नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की घोषणा की। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। केंद्र ने आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया। राज्य सरकार ने 1,77,000 किसानों का 400 करोड़ का कृषि ऋण किया माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन रैली के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज हजारीबाग जाकर तैयारी की करेंगे समीक्षा। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, गोड्डा और साहिबगंज में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई वेतन दरें अगले महीने 1 तारीख से लागू हो जाएंगी। संशोधन के बाद अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें 783 रूपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 868 रूपये और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 954 रूपये प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए संशोधित वेतन 1035 रूपये प्रतिदिन होगा। केंद्र सरकार ने नागरिकों के आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसे कुछ वेबसाइट्स की पहचान की है जो नागरिकों की निजी संवेदनशील पहचान सहित आधार और पैन की जानकारी उजागर कर रही थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस मामले में केस दर्ज किया है। राज्य सरकार ने करीब 2.25 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ कर दिया है। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों के करीब 400 करोड़ रुपए की कृषि लोन माफ करने की घोषणा की। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। पहली बार कृषि पदाधिकारी इस राज्य में नियुक्त हम लोगों ने नौकरियां दी है ताकि आप लोगों को उन्नत खेती का वो लोग आपको दिशा दे सके। आप लोगों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। आज हर चीज में इस राज्य को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज हजारीबाग के दौरे पर आ रहे हैं। वे 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित CGL परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच कराने को कहा है। राज्यपाल की ओर से भेजे गए पत्र में छात्र संगठनों द्वारा परीक्षा के संबंध में दी गई जानकारी और मिले तथ्यों को संलग्न किया गया है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से भी CGL परीक्षा के संबंध में तथ्य के साथ स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इधर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर JSSC कार्यालय के आसपास धारा 163 लगा दी गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। ये जो एग्जाम हुआ 21-22 को, उस एग्जाम में कदाचार को रोकने के नाम पर पूरा इंटरनेट को बंद कर दिया गया। लेकिन कदाचार तो सरकार ने ही, एजेंसी ने खुद करवाई। कई एक पिछले जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसे ही जस के तस उसमें उतार दिया गया। लेकिन अगर एक ही पेपर से अगर 15, 20, 50 क्वेश्चन अगर आंसर उसमें से
उतार दिया जाता है। तो किसी भी बच्चों को पहले से उसको रटवा देना आसान होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो पहले से हिट हुआ था। जानकारी तो यहाँ तक मिल रही, नेपाल के काठमांडू में बच्चों को शायद रटवाया गया ले जा करके। अब ये सारे तो जांच का विषय है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को पदाधिकारी मूर्त रूप देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में विभिन्न माध्यमों से आए शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा का सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करें। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरा देश स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। धनबाद रेल मंडल ने इस वर्ष अभियान चलाकर स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरा देश स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। धनबाद रेल मंडल ने इस वर्ष अभियान चलाकर स्वच्छता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया है। इस कड़ी में कल रेलवे की ओर से स्वच्छ खाद्य पहल की थीम पर धनबाद रेल मंडल के धनबाद, चंद्रपुरा, गोमो, बरकाकाना, कोडरमा, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड और चौपन स्टेशन पर वाणिज्य यातायात पर्यवेक्षक व मुख्य स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने फूड स्टॉल, रेलवे कैंटीन और पेंट्री कार में खाद्य सामग्रियों का निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इधर धनबाद नगर निगम की ओर से भी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई का पाठ पढ़ाया जा रहा है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी तक वर्षा सामान्य रही है और राज्य में बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों में निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसका असर झारखंड में फिर पड़ सकता है। 3 तारीख से फिर एक उम्मीद है कि कोई निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिसका प्रभाव 6-7 तारीख तक पड़ सकता है। मानसून की स्थिति की बात करें तो अभी तक में वास्तविक वर्षापात है 991 मिलीमीटर है और जो अभी नॉर्मल वर्षापात होना चाहिए वो 1000 मिलीमीटर, तो -1% का डिफरेंस है। और 3 जिले हैं जहां पे अभी एक्सेस हो चुका है, जिसमें गढ़वा, लातेहार और धनबाद है, जहां की +19% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और 17 जिले हैं जहां पे आपको नॉर्मल रेनफॉल है और 4 ही जिले हैं जहां पे थोड़ा सा नॉर्मल से कम। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेएसएससी पेपर लीक के आरोपों पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी अध्यक्ष को लिखे पत्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, राज्यपाल ने सीजीएल परीक्षा की जांच कराने को कहा। दैनिक जागरण लिखता है, राज्यपाल ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की जांच कराने का दिया आदेश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड के किसानों की 400 करोड़ का कृषि लोन माफ। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड के 2.25 लाख किसानों का कर्ज सरकार ने किया माफ। रांची एक्सप्रेस ने भी ऋण माफी की खबर को सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पीएमएलए और ईडी की टिप्पणी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की घोषणा की। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। केंद्र ने आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया। राज्य सरकार ने 1,77,000 किसानों का 400 करोड़ का कृषि ऋण किया माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग में आयोजित परिवर्तन रैली के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा आज हजारीबाग जाकर तैयारी की करेंगे समीक्षा। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, गोड्डा और साहिबगंज में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।